नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको ये छोटी छोटी सैपलिंग्स लगा हुआ दिखाऊंगी और इसमें पानी कैसे देते हैं इसके बारे में बताऊंगी। और बहुत क्या होता है कि छोटी छोटी सी सैपलिंग्स जब हम ला के इस तरह से लगाते हैं तो क्या होता है कि प्लांट बढ़ते ही नहीं हैं। तो क्या इसका रीज़न है, आज इसके बारे में हम जानेंगे। और क्या हम इसके लिए कर सकते हैं, ये भी हम आज की वीडियो में यही जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब हम ऐसी छोटी छोटी सैपलिंग्स लाते हैं और बहुत बड़े बड़े से गमलों में लगाते हैं, जैसे कि मैंने देखिए ये पिटूनिया का है, ये लगभग 12 इंच का गमला है और इतनी छोटकू सा प्लांट इसमें देखिए लगा हुआ है। तो क्या है कि इतनी ढेर सारी मिट्टी और इतना बड़ा गमला और बहुत छोटा सा प्लांट, तो ये कैसे सर्वाइव होगा, क्योंककि इसकी जड़ें भी बहुत अभी छोटी छोटी ही हैं। और मुश्किल से ये जो प्लांट की कैनोपी आप देख रहे हैं, ये जो आप की जो पत्तियां दिखाई दे रही हैं, इसी को कैनोपी बोलते हैं किसी भी प्लांट के। तो इस कैनोपी के नीचे ही इसकी जड़ें रहती हैं हमेशा। इस चीज़ को आप देखें, जब प्लांट जिस साइज़ का रहता है उसी साइज़ की उसकी कैनोपी, जिस साइज़ की उसकी कैनोपी है और उसके नीचे जड़ें भी उतनी ही दूरी बढ़ती हैं। मैक्सिमम अक्सर ऐसा ही होता है। तो अब क्या होता है कि हमने तो जब पानी इसमें डाला तो पूरे गमले को भर दिया पानी से, कि एक बार में पानी देते हैं तो पूरे गमले में पानी ड्रेन आउट हो जाए तब तक पानी देते हैं। तो यही हम गलती करते हैं। और क्या होता है कि पानी पड़े पड़े उतना जो छोटा प्लांट है उसकी छोटी छोटी जड़ें हैं, तो वो कितना खाना बनाने की आवश्यकता उनको है और कितना पानी पीने की। तो क्या होता है कि पानी बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाता है और जड़ें धीरे धीरे गलने लगती हैं और धीरे धीरे करके प्लांट मर जाता है, या मरता नहीं है तो भी बढ़ता ही नहीं है। तो इसको सही करने के दो तरीके हैं, क्योंकि इतने बड़े प्लांटर में जब हम इतने छोटे छोटे पौधे लगाएंगे तो ये समस्या हो सकती है। तो इसको अगर हम ठीक करना चाहें तो उसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप बहुत छोटे से प्लांटर में पहले इसको लगाएं और फिर जैसे जैसे इसकी जड़ें बढ़ती जाएं इसके गमले हम चेंज करते जाएं। पर इतना संभव नहीं हो पाता है, खास करके मेरे लिए तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि बहुत ढेर सारे प्लांट्स मैं लगाती हूँ और फिर छोटे गमले में करूँ फिर उसको बड़े गमले दूँ, तो इतना मेरे लिए मतलब संभव नहीं है। तो मैं जो ट्रिक अपनाती हूँ आज उसको बताऊँगी। तो आपके जो भी सैपलिंग्स आप लाते हैं, कितने छोटे से भी प्लांट लाएं आप, वो एक भी प्लांट नहीं मरेगा, सारे प्लांट बहुत अच्छे रहेंगे और बड़ी अच्छी बढ़वार लेंगे। और फूल तो आप देखते ही हैं पिटूनिया के, मेरे पुराने वीडियोज आप देख सकते हैं पिछले साल के, कि कितने सुंदर मैंने पिटूनिया उगाए थे। तो उन चीज़ों को रिपीट करने के लिए ये वीडियो है कि आप जैसे ये लाएं और जितने भी बड़े प्लांटर में आपको लगाना हो तो आप उसको लगा दीजिए, लेकिन पानी देने का जो तरीका है उसको आप बदल लीजिए। मेरे तरीके से आप पानी देंगे तो आपके प्लांट बढ़ेंगे भी और बहुत अच्छे चलेंगे और फूल तो बहुत ही अच्छे आएंगे। तो अब मैं वो तरीका आपको बताती हूँ फ्रेंड, कि एक भी प्लांट आपके मरेंगे नहीं और बहुत अच्छे चलेंगे और ढेर सारे फूल आएंगे। तो ये देखिए 12 इंच के गमले में बहुत छोटी सी सैपलिंग्स मैंने लगाई है। और इसको जब पानी हम देते हैं तो इस तरह की बॉटल से देते हैं। ये स्प्रेयर बॉटल है जिससे कि हम दवाओं का छिड़काव करने के लिए और अन्य चीज़ों के लिए लेते हैं। तो जब छोटे पौधे रहते हैं तो हम इसमें बिल्कुल ऐसे ही इसकी जो कैनोपी है उसके किनारे किनारे ऐसे पानी दे देते हैं। और ये हम दिन के टाइम करें, बहुत ज़्यादा शाम हो जाए तब इसको करना सही नहीं है। ऐसे हम पानी बस इतना ही देंगे तो इससे क्या होगा कि जितना भी पानी इसको चाहिए प्लांट को उतना तो पानी ले लेगा और साइड साइड की जो मिट्टियाँ हैं वो एक्सेस जो पानी रहता है वो सोख लेती हैं। तो ज़रूरत भर का पानी उसको मिला और वो अच्छा फूड बनाएगा और फटाफट से ग्रोथ करेगा। तो ये है फ्रेंड पानी देने का एक बेस्ट तरीका। और इसी तरह से ये देखिए इतनी छोटी सी सैपलिंग्स मैं लाई हूँ और इसमें भी ऐसे ही मैं पानी दूंगी, ऐसे किनारे किनारे दे देंगे। और ये देखिए कितना हरा भरा है। और ऐसे किनारे किनारे जब हम पानी दे देंगे तो जितनी भी एक्सेस पानी होगा वो साइड साइड की मिट्टी सोख लेगी और बिल्कुल पानी एक्सेस नहीं होने पाएगा और प्लांट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो ये एक काम हमें करना है। जब हमें जितनी आवश्यकता में किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो पूरी होती रहती है, तो उतने में हमारा काम बहुत अच्छे से चलता है। अब वो कोई भी चीज़ अगर एक्सेस हो जाती है तो वो जाहिर सी बात है नुकसानदेह होती है। तो यही काम पानी के साथ भी है। और ये 90% होता है फ्रेंड, कि हम पानी देने का जो तरीका हमारा है कि मग उठाया या पाइप लगाया और पूरे प्लांट्स में मैंने पानी दे दिया। तो ये काम हमें तब करना है जब हमारा प्लांट मैच्योर है और उसकी जड़ें पूरे गमले में फैली हुई हैं। और इतने छोटे छोटे प्लांट की जड़ें इतनी बड़ी नहीं होती हैं कि पूरे गमले में भरी रहें।
तो जब नए नए सिरे से जब हम प्लांट लगाते हैं बहुत छोटे छोटे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो प्लांट हमारे बढ़ेंगे भी और उसमें जो पोषक तत्व चाहिए वो उनको पूरी तरह से मिलेंगे भी, और पूरे सनलाइट में इसको रखें। एक चीज़ का और आप ध्यान रखें कि ये पत्तियों पे पानी नहीं पड़ना चाहिए। जितने विंटर प्लांट्स हम लगाते हैं उनकी पत्तियों पे हम कम से कम पानी दें, या अगर कभी देना भी पड़े, जैसे बहुत ज़्यादा धूल कभी कभी जम जाती है तो देना भी पड़े तो हम इसे दिन के टाइम में दें, ताकि एक डेढ़ घंटे की धूप में फटाफट से पानी निकल जाए। और फ्लावर पे तो बिल्कुल पानी नहीं देना चाहिए। जैसे इतने छोटे से प्लांट में कभी कभी फ्लावर भी आ जाते हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि पत्तियों और फूलों पे पानी ना पड़े। केवल गुलाब का ही पौधा है जिसको कि आप कितना भी पानी ऊपर से दे देंगे, नहला देंगे, उनकी पत्तियों को, फूलों को खूब धुलेंगे, जितना ही धुलेंगे उतनी ही उनकी अच्छी ग्रोथ होगी। उनको गमले में पानी कम, पत्तियों पे पानी ज़्यादा चाहिए होता है। लेकिन इसके अलावा जितने भी विंटर प्लांट्स हैं फ्रेंड, उसमें आप ये काम ना करें, इनको केवल साइड साइड से पानी दे दें, पत्तियों पे पानी ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। और हमेशा विंटर के टाइम में कम पानी दें, क्योंकि धूप कम हो जाती है, ठंडक बहुत ज़्यादा रहती है, पानी जल्दी सूखता नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि पानी हमें कम ही देना होता है। और एक ट्रिक मैं आपको और भी बताती हूँ फ्रेंड, कि जब हम इस तरह की बॉटल से पानी देना, तो इसमें आप चाहें तो NPK 19-19-19 भी आप थोड़ा सा मिला लें। और इतनी छोटी सैपलिंग्स के लिए मुश्किल से 1 ग्राम पानी आप 1 ग्राम आप NPK 1 लीटर पानी में मिलाएं, उतना ही काफ़ी होता है। और 1 ग्राम का मतलब होता है कि मुश्किल से 2 चुटकी में 1 ग्राम लगभग हो जाएगा। तो इतनी छोटी छोटी सी जो सैपलिंग्स आपको दिख रही हों, लगाई हो आपने, तो उनको बहुत तेज़ बढ़ाने के लिए, जैसे बिल्कुल अगर ग्रोथ नहीं हो रही हो, तो एक तो पानी आप कम कर दीजिए, और हल्की सी आप चाहें तो गुड़ाई भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत मिट्टी जम जाती है। मैंने तो जो मिट्टी बनाई हुई है वो राइस हस्क भी मिलाया हुआ है, तो मिट्टी जमेगी नहीं, लेकिन जिनमें नहीं मिलाई होती है वो मिट्टी जम जाती है बिल्कुल, तो उसकी हल्की सी गुड़ाई कर दें। और इस तरह की स्प्रेयर बॉटल में पानी भर लें, और आप चाहें तो NPK 19-19-19 भी घोल करके, और हफ्ते में 1 बार आप स्प्रे कर देंगे। एकदम बहुत ज़्यादा नहीं देना है, बिल्कुल 2 चुटकी हम ले लेंगे 1 लीटर पानी में घोल करके और दे देंगे। इतना ही, इसके इतनी ज़्यादा जो छोटी छोटी सैपलिंग्स हैं इनके लिए इतना ही पर्याप्त है। फिर आप देख पाएंगे कि बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है। तो ये मैंने आपको बताया कि पानी कैसे देना है, और इस टाइम में जब प्लांट बड़े हो जाएं तब आप पानी अच्छे से दीजिए, क्योंकि अभी जड़ें छोटी हैं, पानी ज़्यादा हो जाएगा तो जड़ें गलने लगेंगी, प्लांट की बढ़वार रुक जाएगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कोरिएंडर उगाया है और कितने अच्छे से उग गए हैं। तो फ्रेंड ये देखिए, ये कोरिएंडर यानी धनिया हमने उगाया हुआ है, और बहुत अच्छे से उग आए हैं, और खूब धनिया हम लोग आजकल खाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।